like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोहरान फैमिली के इस फैसले से सेहरान बहुत अपसेट होती है और वो अपने डैड से इस बारे में बात करने की सोचती है। लेकिन उससे पहले ही उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि इतनी अच्छी फैमिली में तुम्हारा रिश्ता हो गया। और उनके जाने के बाद आंटी भी सेहरान से कहती हैं कि कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड ने जो भी डिसीजन लिया है उसे एक्सेप्ट कर लो और जाकर ये बात सोना को भी बता दो। और दिखाया जाता है कि सोना का नाम सुनते ही सेहरान टेंशन में आ जाती है और उसके पास जाकर उससे कहती है कि ये सब बहुत अचानक हो गया, मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। तो ये सब सुनने के बाद सोना भी रोने लगती है, जिसे देखकर सेहरान उससे कहती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ फेरिट के मॉम मिस्टर ओरहान से कहती हैं कि ये सब हम मिस्टर हलिस को कैसे बताएंगे। तो मिस्टर हलिस भी कहते हैं कि उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है, जिसे सुनकर वहीं उनके पास बैठे मिसेस सिफाकत भी कहती हैं कि उन्हें सब पता चल ही जाएगा, इसलिए यही बेहतर है कि हम उन्हें खुद बता दें। तो मिस्टर ओरहान कहते हैं कि हम उन्हें क्या बताएंगे कि हम जिस लड़की का रिश्ता देखने गए थे वो थोड़ी डरपोक थी और आपके पोते को उनकी छोटी बेटी पसंद आ गई, इसलिए हमने उससे उसकी शादी फिक्स कर दी। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर काजिम अपनी आंटी से कहते हैं कि आप कहती हो ना कि मैं इन लड़कियों पर बहुत पैसे खर्च करता हूँ, लेकिन देख लेना मैं एक ही रात में सब वसूल कर लूँगा। ये सुनकर आंटी भी हैरान होकर पूछती हैं वो कैसे। तो मिस्टर काजिम आंटी को बताते हैं कि मैंने उन लोगों से कहा है कि सेहरान बहुत छोटी है और उसकी मॉम उसको बहुत मिस करेंगी, लेकिन हम लोग इस्तांबुल कैसे आएंगे, इसीलिए मैंने उन लोगों से घर की डिमांड की है इस्तांबुल में, और सेहरान को वहाँ शिफ्ट होने दो, फिर हम लोग भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर आंटी भी उनसे कहती हैं कि ये अगर मिस्टर हालिस की फैमिली नहीं होती ना तो इन सब में से कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, स्पेशली फेरिट। तो मिस्टर काजिम भी कहते हैं कि उसे छोड़ दो, पहले हम लोगों को इन लड़कियों को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा जिससे ये शादी के फंक्शनों में कोई गड़बड़ ना करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद एंगेजमेंट होने वाली है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर काजिम की ये बात सुनकर आंटी सोना और सेहरान के रूम में जाती हैं और वहाँ जाकर उन लोगों की हालात देखकर कहती हैं कि तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कोई मर गया है। तो ये सुनकर सोना भी उनसे कहती है कि और क्या करें, खुश होकर गाना गाएं या डांस करें कि मुझे रिजेक्ट कर कर उन लोगों ने मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया है शादी के लिए। फिर आंटी भी उससे कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन बाद सब लोग ये भूल जाएंगे। लेकिन सेहरान उनसे पूछती है मेरा क्या, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मुझे शादी करनी है या नहीं, क्योंकि मुझे अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, मुझे शादी नहीं करनी। तो आंटी उससे कहती हैं कि मुझे तुमसे जो कहना था मैंने पहले ही कह दिया है और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। और कुछ दिन बाद तुम्हारी इंगेजमेंट है, जाओ जाकर अपना मूड ठीक करो, उसकी तैयारी करो। लेकिन सेहरान गुस्से में कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। कि तभी दिखाया जाता है कि गुस्से में सेहरान के डैड वहाँ आ जाते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या बोली तुम, और फिर सेहरान को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। और ये सब करने के बाद वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना तुम इसे पानी तक नहीं दोगी और ना ही ये यहाँ से बाहर आनी चाहिए। और दिखाया जाता है कि ये सब देखने के बाद मिसेस एस्मा रोने लगती हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि मिस्टर काजिम के पास उसी रिश्ते कराने वाली लेडी का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि आज सेहरान को पिक करने के लिए फेरिट आएगा और वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा शादी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और फिर दिखाया जाता है कि इसी वजह से आंटी सेहरान को उस रूम में से बाहर निकाल देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये बात यूसुफ को भी पता चल जाती है कि सोना की जगह सेहरान का रिश्ता हो गया है कोहरान फैमिली में, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर ओरहान भी सुबह सुबह मिसेस सिफाकत के रूम में उनसे मिलने आते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि मिसेस सिफाकत उनसे बहुत नाराज़ होती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र होती ना तो तुम कल ही रात मुझसे मिलने आ जाते, लेकिन मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी वाइफ की फिक्र है और मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारे डैड से डील करती हूँ जिससे तुम्हें उनका सामना ना करना पड़े।
मगर एट लास्ट मैं ही कहीं स्टैंड नहीं करती तुम्हारी लाइफ में। और वहीं दूसरी तरफ ये खबर सुनकर यूसुफ भी सहरान के घर के बाहर पहुंचकर उसे बहुत कॉल्स करता है, लेकिन सहरान रूम में नहीं होती, जिस वजह से वो उसकी कॉल्स रिसीव नहीं कर पाती। और जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो वहाँ आकर वो अपना फ़ोन चेक करती है और यूसुफ की इतनी सारी कॉल्स देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर यूसुफ को भी पता चल गया होगा इस बारे में, और वो ये सोचकर कितना परेशान हो रहा होगा। और इसी वजह से वो यूसुफ को कॉल बैक करती है, जहाँ यूसुफ उससे पूछता है कि ये सब क्या है, क्या तुम्हारा रिश्ता हो गया है। और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम मुझसे अभी मिलने आओ। लेकिन सहरान उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, कभी कोई तुम्हें देख ले। और उसे ये यकीन दिलाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगी, बस फिलहाल तुम अभी यहाँ से चले जाओ। और दिखाया जाता है कि जैसे ही यूसुफ वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी फेरिट सहरान को पिकअप करने के लिए आ जाता है, जिसे यूसुफ भी देख लेता है। फिर फेरिट सहरान के घर आकर उसको अपने साथ ले जाता है, जहां वो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कुछ फोटोज क्लिक कराते हैं और उसके बाद मेडिकल चेकअप कराते हैं। और दिखाया जाता है कि रात भर लॉक होने की वजह से और भूखे होने की वजह से चेकअप के बाद सहरान को चक्कर आ जाते हैं, जिसे देखकर फेरिट बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर सहरान का ध्यान रखता है। और फिर दिखाया जाता है कि घर वापस आते टाइम सहरान बहाना बनाकर मार्केट में ही रुक जाती है और फिर चुपके से यूसुफ से मिलने जाती है और उसे कल रात वाली सारी सिचुएशन बता देती है और कहती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी, इससे पहले ही हम लोग भाग चलते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मगर दिखाया जाता है कि यूसुफ पीछे हट जाता है और उससे कहता है कि मेरे बाद मेरी मॉम का क्या होगा। तो सहरान उससे कहती है कि हम लोग कुछ टाइम सेटल होने के बाद वापस आकर उन्हें ले जाएंगे, लेकिन यूसुफ उससे कहता है कि तुम कोहरान फैमिली की बहू बनने वाली हो और हम कहीं भी चले जाएं वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। और वैसे भी मैं उनसे हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बात तुम्हारे डैड की होती ना तो मैं उन्हें हैंडल कर लेता, मगर इस टाइम कोहरान फैमिली है और वो लोग बहुत पावरफुल है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। जिसे सुनकर सहरान भी उस पर गुस्सा करते हुए उससे पूछती है तो क्या तुम मुझे किसी और से शादी करता हुआ देख सकते हो। और यूसुफ से कोई जवाब ना मिलने पर सहरान गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर घर आकर सहरान सूना को बता देती है कि यूसुफ पीछे हट गया है और सूना से सवाल करती है क्या हम ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे, क्या हम अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। ये सुनकर सूना भी उससे कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम जानती नहीं हो कि डैड क्या क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट बना सकते हैं, इसीलिए हम लोगों के लिए यही बेहतर है कि हम वक्त और किस्मत के आगे समझौता कर कर अपनी हार मान लें।